नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रोजगार क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो सफलता सीरीज है उसके माध्यम से जीके एंड जीएस को कवर कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 6 की, यानी पार्ट नंबर 5 तक वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लीजिएगा साथियों, क्योंकि हम जो जीके एंड जीएस के एग्जाम में जो पूछे जा सकते जो क्वेश्चन हैं और उनके साथ जो भी क्वेश्चन उनसे रिलेटेड बनते हैं, सभी को एक साथ कवर करते हैं। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। उसके बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि साथियों आपको यकीन हो जाएगा कि हम क्वेश्चनों को किस तरह से एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो साथी हमारे पुराने जुड़े हुए हैं तो जल्दी से जल्दी ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से उन्हें भी हेल्प मिल सके। तो चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यानी क्वेश्चन कह रहा है जो ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या लाला लाजपत राय। तो बात करेंगे साथियों, तो ये जो दिया था वो दिया था दादा भाई नौरोजी ने। तो दादा भाई नौरोजी ने अपना जो ये सिद्धांत दिया वो किस पुस्तक के माध्यम से दिया है? तो वो दिया है साथियों पॉवर्टी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल अनब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में ये सिद्धांत दिया था। और दादा भाई नौरोजी के साथियों क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। यानी जो दादा भाई नौरोजी को जो बोला जाता है वो भारत का वयोवृद्ध पुरुष बोला जाता है। और साथियों इन्होंने एक गुजराती पत्र, यानी जो गुजराती समाचार पत्र, गुजराती एक न्यूज़पेपर पेपर का प्रकाशन किया था। यानी कौन सा था? वो था रासगोपतार। क्या था? रासगोपतार। ये पूछा जाता है। तो ये साथियों दादा भाई नौरोजी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इनसे पूछे जा सकते हैं। और इनके द्वारा एक संगठन भी शुरू किया गया था। इन्होंने एक संगठन की स्थापना की थी, आइए उसे भी देख लेते हैं। तो उस संगठन का नाम क्या था? ईस्ट ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एसोसिएशन। तो इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? तो वो की थी साथियों 1866 में। कब की थी? 1866 में। और साथियों गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले ये कौन थे? ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु किनके? तो महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी जी के थे राजनीतिक गुरु। और साथियों इन्होंने जो 1905 में 1905 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आईएनसी का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। किसकी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1905 जो बनारस में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी किन्होंने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गोपाल कृष्ण गोखले ने एक संगठन की स्थापना की थी। तो वो कौन सा है? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इधर देख लेते हैं क्या था? द सर्वेंट सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी।
तो ये साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी बी इसका सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन से साथियों आपको इतनी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। तो जो जो आपको बताई जा रही है उसको साथियों नोट करते चलिएगा, प्रत्येक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये भी साथियों इंपॉर्टेंट है, जिनका भी रेलवे का एग्जाम है, जिनका भी रेलवे का एग्जाम है उनके लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जनवरी 2026 में किस रूट पर शुरू की गई थी? तो ये साथियों हाल ही में शुरू की गई है। तो ये साथियों भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है, यानी अभी से पहले जो वंदे भारत ट्रेन चलती थी तो उसमें क्या था, सीटिंग वाली वंदे भारत चलती थी, यानी स्लीपर वाली ट्रेन यह पहली बार शुरू की गई है। तो यह शुरू की गई है साथियों ऑप्शन सी, कलकत्ता में हावड़ा से और असम में गुवाहाटी तक। तो कलकत्ता से गुवाहाटी के मध्य शुरू की गई है, तो सी इसका सही आंसर है। तो भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू की गई है कहाँ पे? तो वो की गई है साथियों कोलकाता से गुवाहाटी के बीच। और भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन, तो इसकी शुरुआत वंदे भारत ट्रेन इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 2018। किस नाम से चली थी? तो ये साथियों चली थी ट्रेन 18 के नाम से, ट्रेन 18 के नाम से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को प्रदेश के यानी उत्तर प्रदेश के किस नगर के निकट पराजित किया था? यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब ने अपने भाई को जो पराजित किया था वो उत्तर प्रदेश के किस शहर के पास पराजित किया था, यानी कहाँ पे पराजित किया था? तो साथियों बात है 1959 की, सॉरी 1659 की, 1659 की। तो 1659 में औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य एक युद्ध होता है, इस युद्ध को क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ खजुआ का युद्ध, यानी खजुआ का युद्ध। या खजुआ का युद्ध, बैटल ऑफ खजुआ। ठीक, तो इसमें क्या है, शाह शुजा पराजित हो जाता है और भाग जाता है। तो 1659 में हुआ था। तो कहाँ पे ये हुआ था? फतेहपुर, यानी वर्तमान में तो फतेहपुर, तो उस समय कहाँ पे? इलाहाबाद में, इलाहाबाद के पास फतेहपुर में ये युद्ध हुआ था। तो बी इसका सही आंसर है, बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और हाँ साथियों इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो औरंगजेब का मकबरा से पूछा जाता है। तो औरंगजेब का जो मकबरा है वो कहाँ है? तो औरंगजेब का मकबरा है साथियों खुलदाबाद, यह कहाँ है? तो यह है औरंगाबाद में, यानी औरंगाबाद के पास है औरंगाबाद। और ये कहाँ है? तो ये है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि औरंगजेब का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? तो ये है औरंगाबाद के पास खुलदाबाद में, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो बी इसका सही आंसर है, इलाहाबाद में एक हुआ था 1659 में। और औरंगजेब की जो मृत्यु हो जाती है वो कब होती है? तो साथियों मृत्यु होती है वो 1707 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के 91वें संविधान संशोधन के मुख्यमंत्री सहित कुल संविधान के मुख्यमंत्री को मिलाकर किसी राज्य के संविधान के अनुसार संविधान सभा के कुल सदस्यों का जो प्रतिशत है वो कितने से अधिक नहीं हो सकता? यानी जो सदस्यों की संख्या है किसी राज्य के विधानसभा की, वो पूरे मंत्रिमंडल कितने से परसेंट से अधिक नहीं हो सकती? तो वो साथियों 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो 15% से अधिक नहीं हो सकती। और 91वां संविधान संशोधन ये कब आया था? तो ये हुआ था साथियों 2003 में। और बात करें जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है,
तो ये कहाँ से ली गई है, यानी संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से, कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। तो डी इसका सही आंसर है, 15% से अधिक नहीं हो सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए या सुमेलित बैठाएं। तो पहला है अब्दुल गफ्फार खां, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, सीमंत गांधी और मोहनदास करमचंद गांधी, भारत के वृद्ध पुरुष रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव। तो साथियों आइए मैच कर लेते हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खां को क्या बोला जाता है, तो उनको बोला जाता है सीमंत गांधी, यानी ए का जो होगा वो क्या होगा, ए का होगा दूसरा। दादा भाई नौरोजी को क्या बोलते हैं, तो अभी ऊपर देख चुके हैं साथियों, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत के वयोवृद्ध पुरुष, वयोवृद्ध पुरुष या वयोवृद्ध पुरुष, यानी बी का हो जाएगा तीसरा। और एम के गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी को क्या बोलते हैं, तो इनको कहते हैं महात्मा। तो सी का हो जाएगा पहला, और बचा डी, तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बोलते हैं साथियों, डी का चौथा। और महात्मा गांधी को जो महात्मा की जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी, ये भी क्वेश्चन साथियों बहुत बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का चलिए आंसर देख लेते हैं। तो वो हो जाएगा ए का दूसरा, यानी ये तो खत्म हो जाएगा, ए का चौथा, ए का दूसरा ही होगा, तो पहला और मतलब बी और सी, डी में से आंसर होना चाहिए बी का तीसरा। अब देखिए ए का दूसरा बी का तीसरा, तो मतलब बी इसका सही आंसर होगा, ये हो नहीं सकता है। तो बी इसका सही आंसर है। और क्वेश्चन हम पूछ रहे थे महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो ये आपको एक क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, ये आप कमेंट करके बताएंगे साथियों। तो किसने दी थी ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था। तो साथियों ये अच्छा क्वेश्चन है। तो जो ऑपरेशन ग्रीन आया था, यानी ऑपरेशन ग्रीन आया था, तो ये साथियों शुरू किया गया था 2001 में। और 2001 में क्यों शुरू किया गया था, तो ये साथियों वृक्षारोपण को बढ़ावा देने हेतु, यानी वृक्षारोपण के वृक्षारोपण को बढ़ावा देने हेतु शुरू किया गया था। कब, 2001 में। तो ये इसका सही आंसर है। और साथियों एक आया था ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, ये कब, तो ये आया था साथियों 2018 में। और ये किससे संबंधित था, तो ये साथियों TOP, टॉप याद रखिए, यानी टोमाटो और ऑनियन एंड पोटैटो। तो टोमाटो, ऑनियन और पोटैटो, यानी टमाटर, प्याज और आलू से संबंध था 2018 में। और 2018-19 के बजट में साथियों इसको सभी सब्जियों के लिए कर दिया गया, यानी सभी के लिए शुरू कर दिया गया, टॉप 4 टोटल, यानी सभी के लिए 2018-19 में कर दिया गया। तो ए इसका सही आंसर है 2001, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने अपने अरालम या अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदल के अरालम तितली अभ्यारण्य कर दिया है। तो ये साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों मोस्ट इंपोर्टेंट है, आइए देखते हैं। तो साथियों ये अरलम जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको अब नाम बदल के कर दिया अरलम तितली अभ्यारण्य, अरलम तितली अभ्यारण्य। और यह अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो वो है साथियों केरल में है। और ये भारत का पहला तितली अभ्यारण्य है, तितली अभ्यारण्य
जिसे आधिकारिक तौर पे तितली अभयारण्य घोषित किया गया है, आधिकारिक रूप से, आधिकारिक रूप से। ठीक है, तो आधिकारिक रूप से भारत का पहला तितली अभयारण्य कौन सा है? तो वो है साथियों अरलम तितली अभयारण्य। इसे पहले किस नाम से जानते थे? अरलम वन्यजीव अभयारण्य के नाम से जाने थे। और ये कहाँ पे है? तो ये है केरल में। कहाँ पे है? केरल में। और इस अभयारण्य में लगभग साथियों 250 प्लस तितली की प्रजातियां पाई जाती हैं। और केरल में एक साथियों नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए तथा नासा द्वारा हाल ही में किस प्रमुख मिशन को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया गया है? तो ये साथियों रद्द किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आर्टेमिस मिशन की बात करें तो आर्टेमिस मिशन ये किसका है? तो ये कि नासा का है साथियों। और मार्स सैंपल रिटर्न मिशन MSR, क्या MSR, तो ये मिशन जो है साथियों ये यूरोपीय एजेंसी, अंतरिक्ष एजेंसी और नासा के द्वारा रद्द कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि साथियों जो मार्स सैंपल रिटर्न जो यान था ना, मंगल, एक मिनट दोस्तों, मंगल नमूना, इसको नहीं बोलते, मंगल नमूना वापसी मिशन। तो वापसी जो यान था तो उसकी लागत बहुत थी और समय साथियों समय भी सीमित था, यानी कम समय में उसको बनाना था। तो इसी को देखते हुए इसको रद्द कर दिया गया है। अब ऐसे यान की तलाश है जो लागत प्रभावी हो, तो इसीलिए इसको रद्द कर दिया गया है। तो बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने किस ओलंपिक खेलों में पुरुषों की हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? ये आप 5 स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। तो बात करें ओलंपिक की, किसकी बात करें? ओलंपिक की। ठीक, तो ओलंपिक में भारत पहली बार कब शामिल हुआ था? तो शुरुआत कब होती है? तो शुरुआत होती है साथियों 1896 में। कब? 1896 में, शुरू 1896 में। और साथियों इसी के 4 वर्ष बाद यानी 1900 में भारत शामिल हो गया था। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार गोल्ड मेडल कब जीता? तो साथियों बात है 1948 की। 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी और 1948 में ओलंपिक्स जो गेम हुए थे कहाँ पे? लंदन ओलंपिक्स गेम्स, लंदन ओलंपिक गेम यानी खेल 1948 में हुए थे। इसी में साथियों पहला जो गोल्ड मेडल है वो जीता था। तो ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता था। तो पहला जो गोल्ड मेडल है 1948 में लंदन ओलंपिक गेम्स उसमें जीता गया था। किसके द्वारा? तो ये साथियों भारतीय पुरुष हॉकी टीम के द्वारा जीता गया था। तो यही पूछा है कि कब हुए, कहाँ हुए थे? तो वो हुए थे लंदन में। तो ए इसका सही आंसर है, लंदन में। अब बात करें साथियों, इससे भी कुछ कुछ पॉइंट बन सकते हैं, उन्हें भी देख लेते हैं साथ में। तो अगर बात करें पहली बार जो व्यक्तिगत यानी पहली बार जो, ये तो साथियों पूरी टीम ने जीता था। अगर गोल्ड मेडल पहली बार व्यक्तिगत रूप में बात करें, व्यक्तिगत रूप में जो जीता था वो जीता था 2008 में। तो किसने जीता था? तो वो जीता था साथियों अभिनव बिंद्रा ने। कब जीता था? 2008 में। किसमें साथियों? शूटिंग के क्षेत्र में जीता था।
तो अगर बात करें पहली बार गोल्ड मेडल कब जीता, तो वो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 1948 में जीता था, स्वतंत्रता के बाद। और व्यक्तिगत रूप में जो गोल्ड मेडल जीता था 2008 में, वो जीता था अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग के क्षेत्र में पहली बार। और स्वतंत्रता के बाद पहली बार जो कोई भी पदक जीता था, यानी इससे एक पॉइंट और बन सकता है, स्वतंत्रता के बाद पहली बार पदक व्यक्तिगत रूप से तो किसने जीता था, तो वो जीता था के.डी. जाधव ने। के.डी. जाधव। के.डी. का साथियों कभी कभी इन के.डी. जाधव का फुल नाम पूछ लेते हैं, तो इनका क्या नाम था, तो खासावा दादा साहेब जाधव। तो ये साथियों इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये साथियों अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर की राइटर में DHCP की फुल फॉर्म क्या होता है, यानी DHCP का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो साथियों यह एक नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है DHCP। तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है साथियों डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, यानी डी इसका सही आंसर है। तो ये साथियों क्या होता है, तो ये नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, यानी डी इसका सही आंसर है। तो साथियों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनसे संबंधित जानकारी। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताएं, और आपके इन 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी आप कमेंट करके बताएं। और साथियों ये सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 हैं, लेकिन जो इससे जानकारी आप लेंगे तो ये 50+ क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और हमारे इस परिवार में आप भी हिस्सा बने और अपना जो है योगदान बहुत अच्छे से दें, मतलब सब्सक्राइब करें। तो साथियों इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।